हेलो, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो ऑप्शन सी वीरगाथा काल का है। क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनीक या फिर मधुकर। तो वीरगाथा काल के कौन से कवि नहीं है? तो नामदेव जो हैं वीरगाथा काल के कवि नहीं है। बाकी तीनों चंद्रवरदाई, जगनीक और मधुकर यह वीरगाथा काल के अंतर्गत आते हैं, और जो यह नामदेव हैं यह भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनीक, दलपति विजय या फिर विद्यापति। तो इसका जो राइट आंसर है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जो चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी राजरासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनीक या फिर विद्यापति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई हैं पृथ्वी राजरासो के। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा क्या है? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। तो इनकी जो भाषा है वह है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकी मही मारी, डोलत धरने सभापत खसे, चले भाजे भय मारुत ग्रसे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी, नूर मोहम्मद या फिर देव या फिर नूर मोहम्मद। तो इसके जो पंक्ति के रचयिता है वह है गोस्वामी तुलसीदास है। अगला प्रश्न है कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसच जो देखा हंस बा दसन ज्योति नघीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या फिर कबीरदास। तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर ऑप्शन सी है, यानी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने यह जो पंक्ति है इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशव, जगनीक। तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है, और भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नरकी और नलनीर की गतिक एक करी जोय, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे होए। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या फिर केशवदास। तो जो इस पंक्ति के रचयिता हैं वो हैं बिहारी लाल। यह भी क्या है? रीति सिद्ध के प्रमुख कवि माने जाते हैं बिहारी लाल। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाती, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्रीय कवि भी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन हैं? तो वे हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराया है, और जो ये निराला एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो तितली जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता ऑप्शन सी महादेवी वर्मा है। यह भी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो पल्लव के जो रचयिता है ये सुमित्रानंद पंत हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। तो चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किसकी कृति से लिया गया है? तो किसकी कृति है? सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये कौन सी विधा है? तो ये नाटक विधा है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की नाटक है। अगला प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा लिखने वाले हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में है पानी। इस पंक्ति के यह किस काव्य की से लिया गई जो पंक्ति है? तो कामायनी से, साकेत से, यशोधरा से या फिर आंसू से। तो ये ऑप्शन सी यशोधरा से लिया गया है। और यशोधरा जो यह काव्य है किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है कि हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। तो यह जो पंक्ति की किसके रचयिता हैं? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद है। इस पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छंद शास्त्र के कितने अक्षरों के समूहों को गढ़ कहते हैं? तो कितने समूहों को गढ़ कहा जाता है छंद शास्त्र में? तो 3 अक्षर के समूहों को छंद शास्त्र का गढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। तो ये जो कथन है ये देने वाले कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये महादेव वर्मा का है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा सबसे पहले कब और किस कवि पर आलोचना लेख लिखा है? तो निराला पर उन्होंने लिखा है 1934 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर सबसे पहले आलोचनात्मक लेख लिखा है रामविलास शर्मा ने, और 1934 में। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा और सर्वस्मृति निराला जी की किस ग्रंथ से ली गई है? यानी जो निराला जी का राम शक्ति पूजा है और सर्वस्मृति नामक जो काव्य ग्रंथ है यह किस काव्य ग्रंथ संग्रह में संकलित है? अणिमा, अनामिका, दान या फिर आराधना। तो ये अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है राम की शक्ति पूजा और सर्वस्मृति। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ किस ग्रंथ की शैली में लिखे गए? तो रीतिकाल में जो चंद्रालोक ग्रंथ है यह सबसे अधिक शैली में लिखा गया है चंद्रालोक में। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में एकांकी का सम्राट कौन माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य में एकांकी का सम्राट माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा। और इन्होंने एक घूट नामक जो है एकांकी लिखा है और ये सबसे प्रसिद्ध एकांकी माना जाता है, जो कि एकांकी सम्राट बन गए हैं राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता जो है पूस की रात, कजाकी, ज्योति या फिर कफन। तो ये जो पूस की रात है ये प्रेमचंद की कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित किस कवि का जीवन काल 1908 से लेकर के 1974 तक है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जीवन काल 1908 से 1974 में, 1908 में इनका जन्म हुआ और 74 में इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद के निबंध के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। यथार्थवाद छायावाद के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कि कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कैदी और कोकिला। आचार्य चिंतामणि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल जी को माना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है दिनकर जी की वह कृति जो भारत चीन के युद्ध को आधार पर रखकर लिखी गई, तो कौन सी वह कृति है? रश्मिरथी, पुनर्रवा, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर कुरुक्षेत्र। तो वह है परशुराम की प्रतीक्षा जो भारत चीन के युद्ध के आधारशिला पर रख के लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी? उषा प्रेमवदा, राघे राघव, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो उषा प्रेमवदा नहीं बल्कि राघे राघव होगा। पंच परमेश्वर कहानी राघे राघव का, इसके अलावा प्रेमचंद का भी है। और प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? तो सुमित्रानंद पंत ने कहा है। प्रगतिवाद को युग की वाणी सुमित्रानंद पंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वह क्या है? तो वह है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। तो अभी के लिए इतना ही, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।